हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ सब बढ़िया होंगे और खुश होंगे। तो आज के इस वीडियो में एक्सप्लेन करने वाला हूँ न्यू कोरियन ड्रामा स्टेलर द टीजर कीपर सीजन 1 का एपिसोड 1। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। एपिसोड के शुरुआत में हम एक होटल के अंदर कुछ आदमियों को देखते हैं, जहाँ पर एक आदमी का नाम यंगचान होता है। यंगचान यहाँ पर कुछ आदमियों को एक मूर्ति दिखा रहा था ताकि वो इसको खरीद लें। साथ में यंगचान एक चोर होता है जो कि कल्चरल हेरिटेज, जो कि हमारे सांस्कृतिक विरासत की चीजें होती है, उनको चुराता है। और ये मूर्ति भी इसने किसी के पास से चुराई है और वो इन आदमियों को ये मूर्ति लेने के लिए कहता है। यंगचान यहाँ पर कहता है कि ये मूर्ति बहुत ही कीमती है और 5 साल के बाद इसकी कीमत और भी बढ़ जाएगी। ये आदमी कहते हैं हमें इसे लेंगे। साथ में ये आदमी कहते हैं कि आपने इतने बॉडीगार्ड क्यों रखे हुए हैं। यंगचान बताता है कि यहाँ पर एक चोर है जो चीज़ों को चुराता है, इसीलिए इनकी सुरक्षा के लिए हमें आदमी रखे हुए हैं। वहीं हम इस होटल के ऊपर देखते हैं जहाँ पर एक आदमी होता है और जिस चोर का जिक्र यंगचान कर रहा होता है वो यही आदमी होता है। इसका नाम स्कंक होता है। सभी इसको स्कंक के नाम से पुकारते थे। स्कंक ने यहाँ पर इस होटल के सभी कैमरों को हैक कर लिया है और अब वो आसानी से देख सकता है कि होटल के अंदर कितने आदमी हैं और क्या कर रहे हैं। बाद में स्कंक एक रस्सी के सहारे इस होटल के विंडो के पास आ जाता है और वहाँ का शीशा तोड़कर वो अंदर आ जाता है और इनकी आंखों के सामने उस मूर्ति को अपने साथ ले जाता है। और यंगचान यहाँ पर देखता ही रह जाता है। हालांकि ये मूर्ति ले जाते वक्त स्कंक यहाँ पर कुछ आदमियों से लड़ता भी है, उनसे फाइट भी करता है, लेकिन ये आदमी कुछ भी नहीं कर पाते। स्कंक मूर्ति को लेकर यहाँ से चला जाता है। अगले सीन में हम मेन लीड हीरोइन को देखते हैं जिसका नाम चोई मिन्सू होता है। मिन्सू यहाँ पर एक पुलिस अधिकारी होती है और इसका ट्रांसफर अभी इस पुलिस स्टेशन में हुआ था और इस पुलिस स्टेशन का नाम सियोल मेट्रोपॉलिटन पुलिस एजेंसी होता है। मिन्सू यहाँ पर एक लड़के से मिल रही थी जो कि जिम के अंदर है और वहाँ पर प्रैक्टिस कर रहा होता है। ये लड़का भी पुलिस अधिकारी होता है और इसका नाम सिम चांग हून होता है। यहाँ पर मिन्सू कहती है मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। सिम चांग उसे वेट करने के लिए कहता है। अब काफी टाइम बीत चुका था तब मिन्सू अपना कार्ड दिखाती है और कहती है मेरा नाम चोई मिन्सू है और मैं तुमसे सीनियर हूँ। बाद में सिम चांग उससे माफी मांगता है और कहता है कैप्टन ने मुझे ये काम करने के लिए कहा था। बाद में कैप्टन का फोन भी इनके पास आता है जो कि इनको बुला रहा था। इसके बाद ये दोनों गाड़ी में जा रहे थे जहाँ पर सिम चांग अपने कैप्टन के बारे में बता रहा था। इसके कैप्टन का नाम जंग ताई इन होता है और ये दोनों यहाँ पर पुलिस अधिकारी तो होते हैं, लेकिन ये दोनों एक ही टीम के अंदर ही काम करते हैं और इस टीम का नाम कल्चरल हेरिटेज टीम होता है और इस टीम के फाउंडर ताई इन होता है। उसी ने इस टीम को बनाया था। साथ में जब ये दोनों गाड़ी में जा रहे थे तब यहाँ पर सिम चांग कैप्टन के बारे में बताता है कि उसने कुछ वर्ष पहले ड्रग्स करने वालों को पकड़ा था, साथ में कुछ कल्चरल हेरिटेज चीजें भी प्राप्त की थी। वो बहुत ही मेहनती है, लेकिन जब ये चीजें प्राप्त की थी तो उसने बहुत सी कीमती चीजें तोड़ दी थी। यहाँ पर हमें फ्लैशबैक सीन में दिखाया जाता है कि ऐसा ही हुआ था। बाद में ये दोनों उसी जगह पर आ जाते हैं जहाँ पर ताई इन होता है। ये एक ऐसी जगह होती है जहाँ पर लोगों के पास जो कल्चरल हेरिटेज की चीजें होती है उनको यहाँ पर बेचा जाता है और इसके बदले उनको पैसे दिए जाते हैं। कल्चरल हेरिटेज टीम का अलग से सिर्फ यही काम होता है कि जिसने भी पुरानी चीजें हैं और जिसने चुराया है, जिसने भी कल्चरल हेरिटेज जो कि सांस्कृतिक विरासत है उनको चुराया है, उनको पुनः प्राप्त करना और साथ में चोरों को जेल के अंदर डालना, इनका यही काम होता है। और यहाँ पर सभी लोग इस जगह पर अपनी चीजों को बेच रहे थे। तभी हम देखते हैं यहाँ पर एक लड़का और लड़की आते हैं जो कि भाई बहन होते हैं। यहाँ पर इस लड़की का नाम योनजी होता है और इसके छोटे भाई का नाम योन सियोक होता है। जो आदमी इनका सामान ले रहा था पहले वो इनसे पूछता है कि तुम पहले अपना परिचय दो। बाद में ये कहते हैं कि मेरा नाम योनजी और मेरे छोटे भाई का नाम योन सियोक है। वो आदमी इनसे पूछता है तुम क्या बेचने वाले हो। यहाँ पर एक सिक्के को दिखाते हैं, इसमें एक छेद होता है। साथ में आदमी सिक्के के बारे में पूछता है। योनजी यहाँ पर कहती है कि मेरे पेरेंट की डेथ हो गई थी। बाद में मेरी दादी ने हमारा पालन पोषण किया था, लेकिन बाद में वो भी मर गई और उन्हें जाते हुए ये सिक्का हमें दिया था। ये बहुत ही कीमती है। वो आदमी कहता है कि इसके बदले आपको कितना पैसा चाहिए। योनजी यहाँ पर कहती है कि $100। बाद में इनसे पूछा जाता है कि आप इन पैसों का क्या करेंगे। योनजी यहाँ पर बताती है कि मेरे भाई योन सियो का बर्थडे आने वाला है, मैं उसका बर्थडे मनाऊंगी। साथ में हमारे घर के अंदर अलमारी खाली है, उसके अंदर चीजें रखेंगे और हम नई नई खाने की डिश भी खरीदेंगे। मिन्सू और सिमचांग यहीं पर होते हैं और मिन्सू अब इन दोनों बच्चों को देख रही थी। बाद में जब स्क्रीन पर देखा जाता है तो सिक्के की वैल्यू केवल $5 के बराबर थी, लेकिन यहाँ पर इन कल्चरल हेरिटेज की वैल्यू कोई और ही तय करता था। बाद में उसे पूछा जाता है कि इसकी कीमत इतनी कम क्यों है। वो आदमी बताता है कि मैं मानता हूँ ये बहुत ही पुराना है,
लेकिन इसके अंदर एक छोटा सा छेद है और साथ में ये सिक्के आपको मार्केट के अंदर मिल जाएंगे, इसीलिए इसकी वैल्यू केवल $5 है। लेकिन ये दोनों बच्चे बहुत दुखी हो जाते हैं। मिन्सू इन दोनों को देख रही थी। बाद में ये दोनों बच्चे यहाँ से चले जाते हैं। अगले सीन में देखते हैं यहाँ पर मिन्सू और शिनचांग ताई-इन से मिल रहे थे। ये तीनों अपने गाड़ी के अंदर बैठे हुए हैं। ताई-इन यहाँ पर इन दोनों को एक आदमी को दिखाता है जिसके पास कल्चरल हेरिटेज की चीज है। तभी उस आदमी के पास जिसके पास कल्चरल हेरिटेज की चीज है उसके पास एक आदमी आता है। अब यहाँ ताई-इन गाड़ी में बैठा हुआ बता रहा था कि ये आदमी आगे ऐसा कुछ करने वाला है। वो कहता है अब ये आदमी पूछेगा कि मैं तुम्हारी चीज खरीदना चाहता हूँ, लेकिन वो आदमी इसे मना कर देता है और कहता है मैं इसे बेचूंगा नहीं। बाद में ताई-इन कहता है कि अब वो इसकी गाड़ी पर ट्रैकर लगाएगा और ऐसा ही होता है। वो आदमी उस दूसरे आदमी की गाड़ी पर ट्रैकर लगा देता है। बाद में वो आदमी जिसने ट्रैकर लगाया था वो अपने दूसरे आदमी के पास कॉल करता है ताकि दोनों मिलकर उस कल्चरल हेरिटेज की चीज को छीन सके। और बाद में ताई-इन को दूसरा आदमी भी दिख जाता है जिसके पास उस आदमी ने कॉल किया था। ताई-इन यहाँ पर इनको बता रहा था कि ये चोर यंगचान के हैं और उसके लिए ही काम करते हैं। और बाद में कहता है तुम दोनों जाओ और इन दोनों को पकड़ लो। अब एक आदमी तो यहाँ पर बाइक पर जा रहा था और शिनचांग कूदकर उनको नीचे गिरा लेता है। और दूसरी ओर मिन्सू को देखते हैं, वो भी एक आदमी को काफी मेहनत करने के बाद पकड़ लेती है। अगले सीन में हम रात को देखते हैं जहाँ पर ताई-इन मिन्सू और शिनचांग से बात कर रहा था। तभी यहाँ पर वो आदमी आ जाता है जिसके पास वो कल्चरल हेरिटेज की चीज थी। यहाँ पर ताई-इन से कहती है कि यहाँ पर क्या कर रहा है। बाद में वो आदमी ताई-इन के पास आता है। ताई-इन उसे कहता है कि तुमने बहुत ही अच्छा काम किया है और उसको पैसे देता है। अब यहाँ पर मिन्सू को समझ आ जाता है कि ताई-इन चोरों को पकड़ने के लिए इस आदमी का यूज किया था और ये हमारे लिए ही काम करते हैं। साथ में यहाँ पर ताई-इन मिन्सू को भी पैसे देता है, लेकिन मिन्सू लेने से इनकार कर देती है। लेकिन ताई-इन उसको पैसे दे देता है। साथ में ताई-इन मिन्सू से कहता है कल तुमको एक कल्चरल हेरिटेज चीज को पाना है, उसको ढूंढना है, जो कि एक आदमी के पास है जिसका नाम चोई सांग चूल होता है। ताई-इन कहता है कोई उस सांस्कृतिक विरासत चीज को पाने के लिए एक आदमी पहले से कोशिश कर रहा है जिसका नाम हांग डे मयूंग है, जो कि सांस्कृतिक विरासत प्रशासन के अंदर काम करता है और वो एक सिविल सर्वेंट है, इसलिए तुमको इस काम में अच्छे से उसकी मदद करनी है। मिन्सू कहती है ठीक है मैं ऐसा ही करूंगी। बाद में मिन्सू यहाँ से पैदल आ रही थी, तब वो अपने सामने इन्हीं बच्चों को देखती है जिनके नाम योंजी और योनसियोक होते हैं। यहाँ पर योनसियोक योंजी से कहती है कि मुझे बहुत भूख लगी है, लेकिन यहाँ पर योंजी के पास पैसे नहीं थे। इसके बाद हम देखते हैं कि मिन्सू इनके पास आती है। योंजी यहाँ पर डर जाती है और मिन्सू से कहती है कि तुम कौन हो। मिन्सू अपना आईडी कार्ड निकालकर दिखाती है और कहती है मैं पुलिस अधिकारी हूँ। मिन्सू यहाँ पर कहती है तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो। योंजी कहती है मेरा फोन काम नहीं कर रहा है और हम यहाँ पर एक टैक्सी को बुक नहीं कर पा रहे हैं। मिन्सू कहती है कि शायद हमको खाने के लिए जाना चाहिए। योंजी कहती है कि हमारे पास खाने के लिए पैसे नहीं है। मिन्सू कहती है आज मुझे पैसे मिले हैं इसलिए चलो चलते हैं। बाद में मिन्सू इन दोनों को एक शॉप के अंदर ले जाती है और इन्हें खाना खिला रही थी। अब मिन्सू इनसे कहती है मैंने तुम दोनों को वहाँ पर देखा था जब तुम अपने सिक्के बेच रहे थे, मैं भी वहीं पर थी, मैं तुमसे वो सिक्का खरीदना चाहती हूँ। योंजी यहाँ पर पैसे के बारे में पूछती है कि तुम हमें कितना पैसे दोगी। मिन्सू कहती है मैं तुम्हें $100 दूंगी। बाद में वो इन्हें सिक्के दे देता है। अब योंजी कहता है तुम हमारी मदद क्यों कर रही हो, कि आप हम पर दया दिखा रही हैं। लेकिन मिन्सू कहती है कि ऐसा नहीं है, मैं भी तुम्हारी ही तरह थी, मेरे पेरेंट भी मर गए थे। बाद में मेरी दादी ने मुझे संभाला और उसी ने मेरा पालन पोषण किया। इसके बाद मेरी दादी की डेथ हो गई। मेरा जीवन तुम्हारी ही तरह था, लेकिन मैं किसी तरह अपने जीवन में कामयाब हो गई और मुझे उम्मीद है तुम भी कामयाब हो जाओगे। बाद में दोनों सिक्का इसको देते हैं। इस सिक्के को देखकर मिन्सू योनसियोक से कहती है कि तुम्हारा बर्थडे है, इसीलिए मेरी तरफ से तो ये तुम्हारे लिए गिफ्ट है, लेकिन तुम इसको कभी खोना मत क्योंकि ये तुम्हारी दादी की कीमती चीज है। बाद में सिक्के को वापस योनसियोक को दे देती है। इन दोनों से कहती है कि हम कांटेक्ट में रहेंगे। अगले सीन में हम एक और आदमी को देखते हैं, इसका नाम चेयरमैन यंग होता है। ये कल्चरल हेरिटेज यानी कि सांस्कृतिक विरासत की चीजों को इकट्ठा करता है और यंग चान इसी के लिए काम करता है। यंग चान यहाँ पर इसके पास आया हुआ है। चेयरमैन यंग से यहाँ पर यंगचान कहता है तुम्हारे पास स्कंक आता है और तुमसे चीजें चुरा कर ले जाता है, लेकिन तुम कुछ भी नहीं कर पाते। यंगचान कहता है मैं अगली बार उसको मार डालूंगा। चेयरमैन यंग कहता है क्या तुम्हारे पास कोई ऐसा सिक्का है जिसके अंदर छेद हो। लेकिन यंगजान कहता है नहीं ऐसा तो नहीं आया। लेकिन बाद में सोचकर बताता है मेरे पास एक आदमी आता है और वो मुझसे इसी के बारे में पूछ रहा था कि अगर तुम्हारे पास छेद वाला सिक्का हो तो मैं इसके बदले तुम्हें $1 मिलियन दूंगा। चेयरमैन यंग कहता है कि वो कौन था, क्या तुम उसको जानते हो। यंगजान कहता है कि नहीं मैं उसको जानता तो नहीं, लेकिन उसने अपना नंबर दिया था। और बाद में चेयरमैन यंग उसका नंबर ले लेता है। अगले सीन में देखते हैं यहाँ पर मिन्सू
होंगडे से मिलने के लिए टेम्पल के अंदर आती है। अब काफी टाइम तक वो होंगडे को यहाँ पर खोजती है लेकिन उसको नहीं मिलता। वो एक घर के पास आती है, साथ में वो होंगडे के पास कॉल भी करती है लेकिन कॉल उसके पास ही सुनाई देती है। इस घर के अंदर एक फोन वाइब्रेट हो रहा था। जब इसके अंदर जाती है और देखती है वहाँ पर एक आदमी सोया हुआ है और इस आदमी के पास यहाँ पर एक मूर्ति होती है जो कि हमें एपिसोड के शुरुआत में दिखाया गया था, यानी कि ये कोई और नहीं बल्कि स्कंक होता है और इसी का नाम होंगडे है। और इस बात का खुलासा हमें आगे अच्छे से हो जाएगा। होंगडे यहाँ पर सोया हुआ है और मिन्सू उसके ऊपर आती है और देखती है इसको क्या हुआ है। बाद में होंगडे एकदम से उठ जाता है और कहता है कि तुम कौन हो। मिन्सू उसे बताती है मैं पुलिस अधिकारी हूँ, कल्चरल हेरिटेज टीम में हूँ और तुमको बाहर आना चाहिए, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। कुछ टाइम के बाद होंगडे बाहर आता है और मिन्सू से कहता है कि तुम्हें क्या काम है। मिन्सू यहाँ पर बताती है कि सांगचूल के पास एक सांस्कृतिक विरासत है और तुम उसको पाने में लगे हुए हो और मैं तुम्हारी मदद करना चाहती हूँ क्योंकि कल्चरल हेरिटेज के फाउंडर ताई इन ने मुझे यहाँ पर भेजा है। होंगडे कहता है ठीक है। बाद में ये दोनों सांगचूल के पास आ जाते हैं। सांगचूल यहाँ पर एक चोर होता है जो कि सांस्कृतिक विरासत चीजों को चुराता है। होंगडे यहाँ पर सांगचूल से अच्छे से बात कर रहा था, उसके लिए बियर लाता है, उसके लिए गिलास भी लाता है और यहाँ पर जितनी भी चीजें होती है सभी चीजें होंगडे सांगचूल को दी थी। लेकिन यहाँ पर मिन्सू सांगचूल से अच्छे से बात नहीं कर रही थी। सांगचूल यहाँ पर होंगडे से कहता है ये कौन है। बाद में होंगडे बताता है ये कल्चरल हेरिटेज टीम से है। मिन्सू सांगचूल से यहाँ पर कहती है कि वो सांस्कृतिक विरासत चीज कहाँ पर है, वो हमें चाहिए और तुम उसको कहीं पर ऐसे बेच नहीं सकते। सांगचूल कहता है उसे लेने के लिए सभी यहाँ पर तैयार खड़े हैं और इसके बाद सांगचूल हंसने लगता है, साथ में होंगडे भी हंसता है और इन दोनों को देखकर मिन्सू यहाँ पर पागल सी हो जाती है। बाद में यहाँ से वो चली जाती है। अगले सीन में चेयरमैन यांग को देखते हैं जिसने उसी आदमी को अपने घर पर बुला लिया है जो कि एक छेद वाले सिक्के के बदले $1 मिलियन देने वाला था और अभी दोनों यहाँ पर सिक्कों के बारे में बात करते हैं। चेयरमैन यहाँ पर इस आदमी को अपने सिक्के दिखाता है। ये सिक्के एक लकड़ी के बॉक्स से अंदर होते हैं। इसके अंदर 7 सिक्के थे लेकिन इसके अंदर एक छोटा सा छेद वाला सिक्का था। अब हम दूसरी ओर शिनचांग को देखते हैं जो कि सिक्योरिटी रूम में आ जाता है और वहाँ पर देख रहा था कि चेयरमैन यंग इस आदमी के साथ क्या करने वाला है। चेयरमैन यहाँ पर इस आदमी से कहता है कि तुम्हारे पास कितने सिक्के हैं, सभी सिक्के मुझे देखने हैं। बाद में ये आदमी अपने सारे सिक्कों को दे देता है। चेयरमैन ने सिक्के लेने के बाद चेयरमैन यहाँ पर सारे सिक्कों को इस लकड़ी के बॉक्स के अंदर रख देता है और यहाँ पर अभी भी 2 सिक्कों की कमी थी। ये आदमी कहता है मैं इन बाकी सिक्कों को ढूंढ लूंगा। चेयरमैन यंग कहता है तुम्हें ऐसा करने की कोई जरूरत नहीं है क्योंकि अब तुम मरने वाले हो। इसके बाद यहाँ पर चेयरमैन यंग के आदमी आ जाते हैं। चेयरमैन यंग को लगता है कि मेरे आदमी इसको मार देंगे लेकिन यहाँ पर ये आदमी सभी को आसानी से मार देता है और बाद में वो चेयरमैन यंग के पास आता है। चेयरमैन यंग कहता है प्लीज मुझे मत मारो। चेयरमैन यंग यहाँ पर इस आदमी के हाथ में एक टैटू देखता है और इसे देखने के बाद कहता है कि तुम तो हुइनडाल हो, तुम तो मर चुके थे तो तुम जिंदा कैसे हो, प्लीज मुझे मत मारो। लेकिन यहाँ पर हुइनडाल इसको मार डालता है। वहीं दूसरी ओर यांगचान इस पूरी फाइट को देख लेता है और उसके अंदर वीडर बैठ जाता है और वो सिक्योरिटी रूम से भाग जाता है। बाद में हुइनडाल रूम के अंदर आता है और देखता है यहाँ पर पहले से ही एक आदमी था। उसे पता चल जाता है कि ये इंसान यांगचान ही था। हालांकि हुइनडाल कौन है इसका खुलासा आगे होगा। अगले सीन में होंगडे को देखते हैं जो कि अपने ऑफिस के अंदर काम नहीं कर रहा था, यहाँ पर वो झपकियाँ ले रहा था। बाद में इसके पास एक लड़की आती है, कहती है कि बाहर ली चुंजा आपका इंतजार कर रही है, उसको आपसे कुछ काम है। अब होंगडे बाहर आता है तो वो चुंजा से बात कर रहा था। चुंजा यहाँ पर होंगडे पर चिल्ला रही थी और सभी लोग उनकी तरफ देख रहे थे। चुंजा यहाँ पर किसी केस का जिक्र करती है। चुंजा यहाँ पर होंगडे को एक लिफाफा देती है और कहती है तुम जल्दी इस काम को सुलझा लेना। बाद में चुंजा यहाँ से चली जाती है। अगले सीन में देखते हैं यहाँ पर मिन्सू ताई इन और शिनचांग से मिलने के लिए आई होती है और उससे कहती है कि आप लोगों ने यांगचान को पकड़ा, क्या वो गिरफ्तार हो गया। लेकिन बाद में हम देखते हैं कि शिनचांग के पास कॉल आता है और बताया जाता है कि यांगचान ने अपने आप को सरेंडर कर दिया है। अब हमें दिखाया जाता है यांगचान पुलिस स्टेशन के अंदर है और ताईन उससे पूछताछ कर रहा था। ताईन यहाँ पर यांगचान से पूछता है कि तुम अचानक यहाँ पर कैसे आ गए, तुमने सरेंडर क्यों किया है। यांगचान यहाँ पर बताना नहीं चाहता था। यांगचान सिर्फ ये कहता है क्या यह जेल सुरक्षित है, तुम मुझे इस जेल के अंदर भेज दो, मैं सिर्फ यहीं पर रहना चाहता हूँ। यहाँ पर यांगचान को बहुत डर लग रहा था क्योंकि यांगचान को लगता है कि हुइनडाल भी उसे मार डालेगा।
अगले सीन में हम सोंगचुल को देखते हैं जो टीवी देख रहा था और साथ ही शराब की बोतलें भी पीता है जो कि होंगडे उसके लिए लाया था, लेकिन इसको पीने के बाद उसे नींद आने लगती है। तो वहीं हम इसके घर के आसपास देखते हैं जहाँ पर स्कंक आ जाता है। स्कंक के हाथ में यहाँ पर एक लिफाफा होता है और ये लिफाफा वही होता है जो ली चुनजा ने दिया था। चुनजा ने इस लिफाफे के अंदर एक डिवाइस लगाया हुआ था। बाद में स्कंक इस डिवाइस को अपने ऊपर लगा लेता है और इस डिवाइस को लगाते ही दूसरी ओर चुनजा बैठी होती है और वो सोंगचुल के घर को पूरी तरह से अपने हाथों में ले लेती है, यानी कि उसके घर को हैक कर लेती है। अब चुनजा आसानी से सोंगचुल को देख सकती थी कि वो क्या कर रहा है। साथ में स्कंक भी देख सकता था कि सोंगचुल अपने घर में क्या कर रहा है। बाद में स्कंक अपना मास्क उतारता है और हमें पता चलता है ये होंगडे है। होंगडे यहाँ पर दिन में सिविल सर्वेंट के रूप में काम करता है और रात को चोरी करता है। दिन में वो झपकियां भी लेता है, जैसा कि हमने एपिसोड 1 के शुरुआत में देखा था। और यहीं पर एपिसोड समाप्त हो जाता है। आई होप कि वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।